Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 2nd April 2024। सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। मालिक का एक मैसेज मिला। 3 महीनों में अपने अपने कॉलोनी में हर सप्ताह सामूहिक भजन कीर्तन करवाना है। जिन्होंने इस मैसेज को स्वीकारा उनकी बात यहाँ शेयर करते हैं। मैसेज को स्वीकार करना ही हमारा आधा काम कर देता है, क्योंकि अब मालिक की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हो लेती हैं। स्वीकार करते ही मन और दिमाग सवाल जवाब के लूप में चला जाता है। कैसे करेंगे? हमारी बात कोई क्यों मानेगा? मान भी लिया तो क्या लोग आएंगे? आए भी तो क्या शांति से भजन कीर्तन में बैठेंगे? किसी तरह का हो हल्ला तो नहीं मचाएंगे? लोगों को कैसे मनाएंगे जब हमारे घर वाले ही नहीं मान रहे हैं? यहाँ भजन कीर्तन पहले से ही लोग कर तो रहे हैं, हर सप्ताह ना सही पर बीच बीच में तो हो ही जाता है। फेस्टिवल पर ऐसे कार्यक्रम सोसाइटी द्वारा रखवाए ही जाते हैं। फिर हमने ऐसे क्या खास लाया जो लोग हमारी बात मानकर साथ हो लेंगे? सभी सवालों के जवाब मालिक देते ही हैं, पर कह रहे हैं कि बस इतना सा समझ लो कि हमें सबका दिल जीतना है। यही हमारा टास्क है, बाकी सब हो जाएगा। जब हम किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो क्या उपाय लगाते हैं, ये कोई दूसरा आकर हमें नहीं बताता है। परिस्थितियों के हिसाब से ऐसे में हमारा दिल और दिमाग दोनों साथ में काम करते हैं। मंजिल मिलनी ही है, क्योंकि मालिक ब्लेस कर रहे हैं हमारे यत्न को। शुरुआत अपने घर से ही करनी है, यानी भजन कीर्तन के लिए पहले घर वालों का दिल जीते हम। सदा की तरह महिलाएं यानी आंटियां ही इस सेवा की शुरुआत करेंगी। अंकल ग्रुप सामान्यतः बाद में ही ज्वाइन करते हैं। मुझे याद है इंदौर में जब सत्संग शुरू कराया गया था तो सभी सत्संगों में आम तौर पर 2 ही अंकल हुआ करते थे। एक मेरे पतिदेव, दूसरा होस्ट वाले घर के अंकल। कई बार तो होस्ट अंकल भी उसी समय ही गायब हो जाते थे। पर समय बड़ी तेज गति से चलता है। देखते ही देखते अंकल आंटी सभी एक समान सभी सत्संग में दिखने लगे। यहाँ भी शुरुआत हम आंटियों को ही करनी है। अपनी सोसाइटी के RWA या कॉलोनी के वेलफेयर ग्रुप तक आपकी पहुंच है तो सीधा अपनी बात उन्हें बताएं कि हम सामूहिक और नियमित साप्ताहिक पर कम बजट में भजन कीर्तन कराना चाहते हैं, जो किसी भी खास गुरु या भगवान का ना होकर सभी के लिए अनुकूल हो। ये आने वाले समय में कोरोना जैसी नई आपदा से अपनी कॉलोनी को बचाने का एकमात्र उपाय है। कलयुग में है हम, कुछ भी कभी भी दस्तक दे सकता है। आने वाला समय कुछ भी दिखाए, यदि हम तैयार हैं, पॉजिटिव हैं, एकजुट हैं तो हम ताकतवर हैं। हमें बस वो छू कर निकल जाएगा। हर कॉलोनी विशेष होती है क्योंकि वहां रहने वाले विशेष होते हैं। अतः कोई एक फॉर्मूला हर कॉलोनी में काम नहीं करेगा। हमारा मकसद हमें मालूम है। अब खुद में लचीलापन होना जरूरी है ताकि हम सभी को लेकर चल पाएं। यदि हम अपने को इस काबिल नहीं पा रहे हैं कि इसे पूरा कर पाएं तो अपने कॉलोनी के ही ऐसे किसी व्यक्ति को इस सेवा के बारे में बताकर समझाकर उनके जरिए करवाएं। उनके साथ साथ हो लें और जहां लगे कि अब समर्थ हो गए हैं वहां से सेवा शुरू। लचीलापन रहना है जब भजन के देवी देवताओं का चुनाव हो रहा हो। चुप्पी साधे हम, क्योंकि समाज अनेकों देवी देवताओं और गुरुओं में बटा हुआ है। मालिक ने तो हमें सब में मालिक और मालिक में सभी हैं यही दिखाया है। सभी भजन उनको प्यारे हैं, सभी मंत्र उन्हीं को अर्पित हैं। यदि हम ये जानते हैं और मानते हैं तो हम एक खाली आसन रखकर सभी को ये समझा पाएंगे कि किस तरह सभी अपने अपने आराध्य को वहां देख पाएंगे। यदि RWA या कॉलोनी मैनेजमेंट तक हमारी पहुंच नहीं है तो अपने घर से ही हम इसकी शुरुआत करें। सत्संग तो हम करते ही आए हैं। ये सत्संग का ही एक सरल रूप है जिसमें कोई बंदिश नहीं है। बस निष्ठा, श्रद्धा, प्यार और एकजुटता मालिक को अर्पित करनी है।
शुरुआत में हो सकता है कि 10 फैमिलीज को बुलाएं तो 2 आए या वो भी ना आए। हमारे घर जब झांसी में साप्ताहिक और सदबरी में दैनिक सत्संग शुरू हुआ था, उस वक्त कई बार हम 2 ही रहते थे और यदि पति देव भी ना हुए तो अकेले बैठती थी और पूरा सत्संग वैसे ही होता था जैसे भरी संगत के साथ होना था। वो आनंद पिछले पोस्ट में जिक्र किया है। मालिक अपने ऋषि मुनियों की टोली के साथ आ जाते थे और ऐसा आनंद बहता था कि वर्णन भी ना किया जा सके। बाद में मालिक ने इन सत्संगों को ऐसे ब्लेस किया कि इतिहास बन गया। हो सकता है इस भजन कीर्तन सत्संग में शुरुआत में इक्का दुक्का ही लोग आए, ना भी कोई आए तो कीर्तन सत्संग जारी रखना है। लोगों का दिल तो बाद में, पहले तो सेवा पूरी कर मालिक का दिल जीते हम। संभव हो एक साथ बहुत ज्यादा ही लोग आ जाएं, ये भी मालिक संभालेंगे। हमें आज तक यही सब तो दिखाया और सिखाया है। तब भी अनजान संगत के वेश में कई बार मालिक की टोली पहुंचा करती थी और सत्संग ब्लेस कर जाती थी। आज भी वही होना है, कुछ भी नहीं बदला है। जो जरूरी बदलाव किए गए हैं वो इसलिए कि लोगों तक मालिक की ब्लेसिंग्स पहुंच पाएं। इस वक्त महाशिव ही इस धरती का उद्धार कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे समूहों में बटे हुए लोगों को एकजुट कर मालिक की शरण में लेकर आना है तो हम मालिक का नाम भूल जाएं, दर्शन भूल जाएं, सत्संग के लिए बनाई गई विधि भूल जाएं, क्योंकि सबकी एकजुटता में यही बाधा बन रहा है। ये सब हम अपने अपने घरों में करते ही आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। ये अपनी इच्छा पर है, पर जगत कल्याण के लिए बड़े समूहों को महाशिव का आशीर्वाद मिल सके, इसका यत्न हमें अब करना है। कई कॉलोनियों से खबर आ रही है कि वहां साप्ताहिक भजन कीर्तन होते हैं। हमारा अहोभाग्य अब तो इस कीर्तन में खुद उपस्थित होएं तथा सभी कॉलोनी वासियों को, खासकर सीनियर या होने वाले सीनियर्स को वहां सम्मिलित कराने का यत्न करें। हम उन बातों पर गौर करें जिसके कारण सभी वहां नहीं पहुंच पाते। उन परिस्थितियों को एक एक कर बदलना है। आनंद की ऐसी गंगा वहां बहानी है कि सभी उसमें डुबकी लेना चाहें। अपवाद हर जगह होता है, पर पूरी कोशिश के बाद भी जो शामिल ना होना चाहे उसे इस समय रहने दें। आगे आगे सभी आएंगे ही। एक बिंदु की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जब जब मालिक ने बड़े समूह को जाप या इस तरह से एकजुट होकर भजन कीर्तन करने के लिए कहा है, यह आने वाले समय में काल चक्र से अपनी संगत को बचाने के लिए होता है। कुछ मुट्ठी भर संगत की पॉजिटिविटी इतनी बड़ी जनसंख्या को नहीं संभाल पाएगी। ऐसे में हमारे आसपास का घेरा ही पॉजिटिव बन गया तो सभी का बेड़ा पार हो जाएगा। पहला कदम हम बढ़ाएं। मालिक ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, आगे आगे चलाते जाएंगे। शुक्रिया। जय गुरु जी।